हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है साइंस विद परवेज प्लेटफॉर्म पर। कल मैंने आपको बताया था क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का टॉपिक नंबर 1.1 का, ठीक है। एग्रीकल्चर के बारे में बताया था, क्रॉप के बारे में बताया था, प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में बताया था। आज मैं बताने जा रहा हूँ महा इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है, जो आपसे बोर्ड में जरूर पूछी जाएंगी। इन दोनों में से कोई एक आ सकता है अकॉर्डिंग टू NCERT, ठीक है। क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, सीजन के बेसिस पर दो तरीके के क्रॉप के पैटर्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहला है खरीफ क्रॉप्स, दूसरा है रबी क्रॉप्स। अब तुम कहोगे कि सर भैया आपने एक और लिख दिया है जैद क्रॉप्स, मतलब समर क्रॉप्स। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों का कहना ये होता है कि सर ने तो दो ही बताया, गर्मी में क्या खेती नहीं होती है, इसलिए मैंने तीसरा भी इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। आइए डेफिनेशन वाइज समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स क्या होता है? द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ऐसा पेड़ पौधा जो बरसात के मौसम में होता है उसे तुम खरीफ क्रॉप्स कहते हो। क्या बोला? जो अभी सीजन चल रहा है इंडिया में, ठीक है, वर्तमान समय में, जो अभी प्रेजेंट समय में टाइम में चल रहा है जो सीजन, उसी को तुम क्या कहते हो? खरीफ क्रॉप्स कहते हो, ठीक है। क्या रेनी सीजन इन इंडिया, इंडिया में जनरली जून से लेके सितंबर तक बरसात का सीजन होता है, ठीक है। कब से? जून से लेके सितंबर, लगभग 3 महीने का होता है, ठीक है। इस समय तुम किस चीज की खेती कर सकते हो? पैडी, पैडी का मतलब धान की खेती, मतलब कि चावल की खेती कर सकते हो। मेज का मतलब मक्के की खेती कर सकते हो। और कॉटन, जो कपड़े पहनते हो उसी से, कॉटन से ही तो बनते हैं, इसकी खेती कर सकते हो। और भी हो सकते हैं, मैंने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 3 एग्जाम्पल उठा लिए हैं, ठीक है। अगला देखो क्या है, खरीफ क्रॉप्स के बाद रबी क्रॉप्स है। रबी क्रॉप्स क्या होता है? डेफिनेशन वाइज समझिए। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, ठीक है, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। जो ठंड के समय, सर्दी के समय जो खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है, उसे तुम रबी क्रॉप्स कहते हो। अब रबी क्रॉप्स कब आता है, मतलब उसका सीजन कब तक है? ठीक है, अक्टूबर से लेके मार्च तक ठंडा का समय होता है, सर्दी का समय होता है, इसी टाइम पर खेती होती है, उसी को तुम क्या कहते हो? रबी क्रॉप्स कहते हो, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे सर्दी के समय में तुम कौन सी खेती कर सकते हो? पहला, तुम ग्राम, टी, मस्टर्ड, वीट, मतलब तुम चने की खेती कर सकते हो। ग्राम्स का मतलब चना, पी मटर की खेती कर सकते हो, ठीक है। मस्टर्ड की खेती गांव में कहते हैं सरसों और रैंची, ठीक है, उसी से तेल निकलता है, उसी से तुम ये खेती कर सकते हो। वीट का मतलब गेहूं, रोज रोटी खाते हो भैया, तो सर्दी के समय में तुम ये खेती कर सकते हो, जिसको वीट की खेती कहते हैं। एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं, मैंने कुछ ही एग्जांपल यहाँ पर लिए हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। अगला, लास्ट का, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैंने ये केवल नॉलेज के लिए बता दिया है, आपको याद रखना है तो रख सकते हैं, और छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। जैद क्रॉप्स समर क्रॉप्स होता है, ठीक है। इनका सीजन कब होता है? जब ठंड खत्म हो जाएगी। ठंड खत्म कब होती है? मार्च में होती है, तो वहीं से गर्मी स्टार्ट होती है। मार्च से लेके मार्च अप्रैल में गर्मी स्टार्ट हो जाएगी और जून तक गर्मी रहती है, और जून से बरसात स्टार्ट हो जाता है, सितंबर तक चला जाता है। इसलिए जैद क्रॉप्स क्या होता है? समर क्रॉप्स, जो गर्मी में होते हैं, ठीक है। सीजन क्या है इनका? ठीक है, मार्च या अप्रैल में स्टार्ट होंगे, जून तक चले जाएंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है भैया? क्या क्या मिलेंगे? तो तुम देखना, जब भी गर्मी पड़ती है तो रोड साइड में ज्यादातर तरबूज वाले चिल्लाते रहते हैं, तरबूज ले लो 10 रुपए 20 रुपए किलो एक्सेट्रा वगैरह, ठीक है। तो तरबूज की खेती उस समय ज्यादा होती है, इसलिए हमने मार्केट में सबसे ज्यादा तरबूज बेचते हुए गर्मी में ही देखा है, ठीक है। पंपकिन, कद्दू, कद्दू की खेती, क्योंकि इसमें ज्यादा वाटर होते हैं इन सभी में, ठीक है। ककुम्बर, खीरा भी गर्मी में ही ज्यादा बिकता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और साइंस को और इजी से समझने के लिए जुड़े रहिए साइंस विद परवेज प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू।